जिंदगी बड़ी हसीन थी। घर वालों की बड़ी उम्मीद थी कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी। बस यही उसके जीवन की नींव थी। पर वो बहुत सवाल करती थी, जब भी बोलती थी एक बड़ा बवाल करती थी। एक रोज़ उसने कहा कि इन पेड़ों की तरह खामोश होने को जी चाहता है। इन पेड़ों की तरह खामोश होने को जी चाहता है, बिना कहे वो सब कहने को जी चाहता है। बस अब और नहीं, बस अब और नहीं उस चिड़िया की तरह बोलना जिस आसमां को अपनी कहानी सुनाती है। अब तो उस परिंदे की तरह बनना है जो इस आसमां से ऊपर बेखौफ उड़ते हैं। माँ, मुझे मेरे सपनों को जीना है, तेरे सपनों को भी तो मुझे ही पूरा करना है। बाबा को मैं मना लूँगी, बाबा को मैं मना लूँगी, क्योंकि उनके बुढ़ापे की लाठी भी तो मुझे ही बनना है। एक गांव की लड़की शहर की अनजान राहों पर चल पड़ी, न तजुर्बा न समझ, अपनी ही धुन में लोगों से बेखबर। पर उस शहर की भीड़ में वो लड़का कौन था? कौन था जो मेरे ना चाहने पर भी मेरी आंखों में डूबना चाहता था, मेरी आंखों में छिपी मेरी कहानी को वो पढ़ना चाहता था। पर शायद वो मुझे अपनी जिंदगी नहीं, मुझे अपनी जैसी बनाना चाहता था। तो आगे सुनिएगा, क्यों हर बार मैं तेरा जिक्र करती हूँ, क्यों हर बार मैं तेरा जिक्र करती हूँ, क्यों हर शाम मैं तेरे उस सुकून के पीछे का सबब बनती हूँ। ये पता होने पर भी कि तू अय्यार है, ये पता होने पर भी कि तू अय्यार है, तुझे अपनी आतिश के आगोश में रखती हूँ। सपनों में तुझसे गुफ्तगू करती हूँ, वो सभी अनकहे अल्फाज तुझ तक कुछ इस तरह पिरोती हूँ। तू मेरे समुद्र का साहिल है, तू मेरी कश्ती का नाविक है, तू मेरे शरीर में बहता रक्त सा है, तू मेरे शहर के ठहरे हुए वक्त सा है। पर जैसा कि मैंने जिक्र किया था, वो मुझे अपनी जिंदगी नहीं अपनी जैसी बनाना चाहता था। उसने कहा, ये क्या हाल बना रखा है, ये सूट सलवार किसका उठा रखा है, और ये चोटी ऐसे तैयार होना ये सब किसने सिखा रखा है। मैं मन ही मन घबरा गई, थोड़ी सी लड़खड़ा गई। मन ही मन मैंने भी कुछ सोचा, क्यों ना कुछ किया जाए, उसके सवालों को मेरे सवालों से बदल दिया जाए। क्यों मुझे नजरों से देखा जा रहा है, क्या कोई पाप किया है जो यूं जलील किया जा रहा है? अरे हाँ, पाप पाप तो किया है ना, अपनी माँ का दिया हुआ सूट पहनने का, अपने बाप की सिखाई सादगी की चादर ओढ़ने का, अपने डर को कुछ नहीं शब्द के पीछे छुपाने का, इन आंसुओं को इस हंसी के पीछे दबाने का। चलो जनाब, जाते जाते मैंने भी कह दिया, मैं आपकी चाहत नहीं बन सकती, मैं आपकी चाहत नहीं बन सकती, मैं आपकी उन सरद रातों की आहट नहीं बन सकती। मैं वो हूँ जो आज के ज़माने में राधा सी चाहत रखती है, सबरी से पागल फिरती है और अपने कृष्ण के लिए, अपने राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर करती है। पर जैसा कि पर अचानक से माँ का फ़ोन आया। क्या तू ठीक है? इस सवाल ने मेरे डर को और बढ़ाया। माँ ने मुझे घर बुलाया, बाबा ने मुझे सच बताया कि किसी ने मुझे मेरी अधूरी सी मोहब्बत के साथ देखा था, पर शायद किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो मोहब्बत अधूरी थी, वो अब जा चुकी है। यहाँ सब शैतान से दिखते हैं, इंसानी भेष में हैवान से दिखते हैं, निगाहों से वार वो करते हैं, हाथों से जाल सा बुनते हैं और उसे उस पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो करते हैं। कहते हैं कि तू औरत है, कहते हैं कि तू औरत है, जरा अदब से रह, और फिर उस अदब के नाम पर रोज उसका चीर हरण करते हैं, उसे उस पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो करते हैं। मेरी शादी करने का ख्याल मेरे घर वालों के जहन में आया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसे संभालना उनकी जिम्मेदारी थी, और ये समाज मतलब होता है ना हमारे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरा फैसला। पर किसी ने मुझसे ना पूछा। मुझे जीने दो, मुझे उड़ने दो, मत काटो मेरे पंखों को, मुझे उस आफताब से चमक की तरह चमकने दो, मुझे घूमने दो उस रात के अंधेरे में, मुझे खुद में ही खुद को ढूंढने दो, मुझे उस समुद्र की छोर तक पहुंचने दो। मत पकड़ो मेरा हाथ कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, मत पकड़ो मेरा हाथ कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, क्योंकि वो हाथ मानो मुझे बेड़ियों सा लगता है,
मुझे डूबने दो, मत बचाओ मुझे जिंदगी जीने दो। मत बांधो मुझे समाज की जंजीरों में, कुछ पल ही सही मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो।